अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से मैं हूं तैयब इजाज़। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और जहां कहीं पर भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। आज का ये जो वीलॉग क्या कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो करंट पॉलिसीज़ हैं उनका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और जो पॉलिसीज़ अभी आई हैं जिसमें 3-4 चीज़ें इकट्ठी जो है इम्प्लीमेंट हो गई हैं और बहुत कम टाइम पे हुई हैं। क्या ये सारी की सारी पॉलिसीज़ या सारे के सारे पैसे जो इम्प्लीमेंट हुए हैं उससे मेंबरान को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, इस चीज़ पे एक डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो तमाम तर मेंबरान जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के मेंबर हैं उस व्लॉग को एंड तक ज़रूर सुनें। जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं वो भी सुनें, ताकि उन्हें इफ़ एंड बट तमाम तर पॉसिबिलिटीज़, तमाम तर वेरिएशंस का पता हो अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल स्मार्ट सिटी की 2-3 चीज़ें इस वक़्त ऐसी हैं जो कि मेंबरान को जिन पे मेंबरान का एक क्वेश्चन मार्क है। 2-3 चीज़ें, एक फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो नोटिस आया है कैपिटल स्मार्ट सिटी के, जी अपनी किस्तें जमा करवाएँ, वरना फ़ाइल कैंसल हो जाएगी। अब यहाँ पे देखी जाए बात, तो ये तो बिल्कुल वैलिड बात है। इसमें अगर मेंबर्स कहते हैं कि जी ये गलत नोटिस है या ये क्यों कह रहे हैं हमें किस्तें जमा कराएँ, तो दैट्स नॉट अ पॉइंट। आपने तो किस्त अपनी टाइम पे जमा करवानी है और बहुत सारे लोग करवा रहे हैं। तो ये जो नोटिसेज़ हैं कि जी अपनी किस्त जमा करवाएँ वरना फ़ाइल कैंसलेशन की तरफ चली जाएगी, या ओवरड्यू हो जाएगी, या इस पे पेनल्टी लग जाएगी, या कुछ भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाएँगे, तो वो एक वैलिड जेन्युइन पॉइंट है। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, 2020 की फ़ाइल है, मैंने एक कॉल सुनी है और आई वाज़ अमेज़्ड कि मैं बहुत ही ज़्यादा अमेज़्ड हो गया था, मतलब वो बात सुन के, एंड आई वाज़ टोटली शॉक्ड कि बीइंग बीइंग अ मेंबर या बीइंग एन ओवरऑल, अगर हम एक अपनी सोसाइटी की बात करें, कम्युनिटी की बात करें, हमारी सोच कितनी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गई है, सेल्फ ओरिएंटेड हो गई है। मैंने कॉल रिसीव की, मैं नाम नहीं लेता, और खातून थी, मैं नाम नहीं लेता, ना मैं उनकी फ़ाइल का बताता, मैं कुछ नहीं बताता। उनके पास एक फ़ाइल थी, जो आज से 2 साल पहले की फ़ाइल थी। उन्होंने परचेज़ की हुई थी, और 2 फ़ाइलें उन्होंने परचेज़ की, और 2 फ़ाइलें परचेज़ करके अब वो 2 साल बाद, 2.5 साल बाद हमसे परचेज़ भी नहीं की हुई थी, आई एम टेलिंग यू। कहीं से भी परचेज़ की थी, एक और कंपनी से परचेज़ की थी, उसका नाम भी नहीं लेता। 2 ढाई साल बाद उन्होंने राब्ता किया कि जी हमें नोटिस आ गया कि जी हमारी 2020 की फ़ाइल है, अब ये कैंसलेशन की तरफ जा रही है, तो मेरे पास तो 2 फ़ाइलें, मैं दोनों की किस्तें तो नहीं जमा करा सकती। ठीक हो गया? और ये कैंसल क्यों हो रही है? तो मैंने इनको जवाब दिया कि 2.5 साल हो गए आपने किस्तें जमा नहीं कराई, तो आपको किस्तें जमा करवानी चाहिए थी। और आपको किसने कहा कि आप 2 फ़ाइल्स लें? अगर आप किस्तें जमा कराने की कैपेसिटी नहीं रखती थी, तो आप फ़ाइल ना लेती। शॉर्ट टर्म के लिए कौन फ़ाइल लेता है? 2 फ़ाइलें क्यों ली? जब किस्तें ही नहीं दे सकते, तो फ़ाइल क्यों ली? उनका जी रिस्पॉन्स आया कि जी आप जैसे डीलरों की वज़ह से हमारे साथ ये हुआ, और आप जैसे डीलरों ने हमें चूना लगा दिया। आई टोटली डिसएग्रीड, मैंने कहा मैं डिसएग्री करूँगा इस बात से। पहली बात, मेरे से थ्रू तो ऐसा हुआ नहीं, प्लस मैंने तो हमेशा यही कहा है कि आप जो है शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट्स ना करें, लॉन्ग रन पे जाएँ। मुझे तो सारे सब्सक्राइबर हैं, वो रेगुलरली जो मुझे सुनते हैं उन्हें पता है मैं एक बात पे रोज़ाना ज़ोर देता हूँ। फिर उन्होंने एक जो बात की, मुझे मैं हैरान और परेशान हो गया। वो कहती हैं हाँ, ये बात तो ठीक है, और मुझे 6 महीने पहले इसी फ़ाइल पे साढ़े 3 लाख रुपया प्रॉफ़िट भी जो है ड ऑफ़र हुआ है, और मैंने नई फ़ाइल बेची। अब यहाँ पे किसकी गलती है? किसी डीलर की गलती है, कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की गलती है, किसकी गलती है? एक फ़ाइल जो आपने 2020 में ली है, आपकी कैपेसिटी एक फ़ाइल की इंस्टॉलमेंट जमा करवाने की थी, या शायद एक की भी नहीं थी, तो आपको एक भी फ़ाइल नहीं खरीदनी चाहिए थी। कैपेसिटी आपकी नहीं थी फ़ाइल की इंस्टॉलमेंट जमा करवाने की, आपने 2 खरीद ली। 2 क्यों खरीदी? और 2 खरीदने के बाद भी आप ढाई 3 साल से अपनी किस्त जमा नहीं करवा रहे, और फिर कह रहे हैं कि डीलर की गलती है, ये कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की गलती है, या आप जैसे डीलर्स की वजह से हमें नुकसान हुआ है। और नुकसान क्या हुआ है कि जी अब वो कह रहे हैं आपकी फ़ाइल कैंसल हो जाएगी, आप किस्तें जमा करा दें, आपके पास तो पैसे हैं ही नहीं जमा कराने के। ठीक हो गया? लेकिन गलती हमारी है भाई। गलती इस पूरी कम्युनिटी की है, इस पूरी डीलर कम्युनिटी की है, हमारी गलती है कि जी आपने फ़ाइल क्यों ली? हमने लेके ही क्यों दी? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने तो लेके नहीं दी, किसी भी फ़र्म ने लेके दी। चले आज मैं किसी फ़र्म के फ़ेवर में बोलता हूँ, ले के क्यों दी उन्होंने? और सबसे बढ़कर ये कि जब आपको 2 साढ़े 3 लाख रुपए का मुनाफ़ा ऑफ़र हो रहा था 6 महीने पहले, तो आपने क्यों नहीं बेची? आपने लालच कर दी, ठीक है कि और मुनाफ़े पे जाएगी। उस वक़्त आपने नहीं, आपको 7 लाख रुपए का बैठे-बैठाए मुनाफ़ा हो रहा था, आपने वो नहीं लिया। और आज जब आपकी फ़ाइल कैंसल हो रही है, तो आप कहती हैं डीलर की गलती है, मैं चूना इसने लगाया है, तो यहाँ पे आप गलत हैं। ये एटीट्यूड जो है, और मैं बड़ा हैरान होता हूँ इस तरह के एटीट्यूड को देख के, जब बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी हमारे साथ ही गलती है, आप सारे गलत हैं, हम ठीक हैं। तो आई टोटली, मुझे समझ नहीं आती कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूँ। इसी तरह का हम बात करते हैं डेवलपमेंट चार्जेस की, पॉलिसीज़ की बात करते हैं, तमाम तर मेंबरान की बात करते हैं। अब बहुत सारे मेंबरान हैं जो डेवलपमेंट चार्जेस को लेके जिनके कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमेशा जो है वो
उसको मेरे लिए तमाम तर मोहतरम है तब तक जब तक आप किसी भी फॉरम में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट करते हैं, आप गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, आप एक प्रॉपर डिस्कशन करते हैं। उस डिस्कशन को मैं एक्नॉलेज भी करता हूँ, उस डिस्कशन को मैं एग्री भी करता हूँ, उसमें आपकी गलती भी बता सकता हूँ और आपका इनपुट भी ले सकता हूँ। आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वी आर हेयर फॉर अ हेल्दी डिस्कशन। ये पूरा का पूरा जो ऑरा क्रिएट है, ये एक डिस्कशन जनरेट करने के लिए मेरा काम है। रोजाना मार्केट में क्या हो रहा, मैं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको बताऊं, कम्युनिकेट करूं, रियलिटी बताऊं, अच्छी है बुरी है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो मेरा प्राइमरीली फोकस नहीं है। प्राइमरीली काम ये है, मैं रोजाना की अपडेट आपको बताऊं अपने इस चैनल से, क्योंकि आई एम एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट और मेरा फर्ज है मैं अपनी तमाम तर ऑडियंस को बताऊं कि भाई आपने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे नहीं करनी, कैसे करनी है। तो मार्केट अपडेट्स बताऊं, ज्यादातर मेरे जो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी कैपिटल स्मार्ट टीटी के हवाले से होती है, इसकी रोजाना की अपडेट मैं आपको देता हूं। ऑन द अदर हैंड, आप अपने प्रोसेस को, आप अपनी आपकी जो बातें हैं, आपका जो व्यूज हैं, थॉट्स हैं, आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। इस पूरे जर्नी में मैं और आप खाली डिस्कशन जनरेट करके मैं आपको एंड ऑफ द डे एडवाइस जारी कर सकता हूं दैट व्हाट शुड यू डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं और आप, हम दोनों इस पोजीशन पे नहीं है अभी कि हम मैनेजमेंट क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको हम क्वेश्चन कर सकेंगे मैक्सिमम। उसके फैसलों को बदल नहीं सकेंगे, ना आप इस पोजीशन पे हैं ना मैं इस पोजीशन पे हूँ। आप एक मेंबर है, मोजेस मेंबर है, मैं एक व्लॉगर हूँ, मैं एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हूँ जो कि मैं गाइड करता हूँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कहाँ नहीं। हम अपनी अपनी पोजीशंस पे मैनेजमेंट के की जो उनकी एग्जीक्यूशन है उसको क्वेश्चन तो कर सकते हैं अपने ही फॉरम से, लेकिन हम चैलेंज नहीं कर सकते कि आपने क्यों किया, हम उसको बदल भी नहीं सकते। हाँ, मैं जो कर सकता हूँ वो यही कि जो अपडेट्स आती हैं वो पहले आपको आगाह करूं, फिर उसका एक एनालिसिस बताऊं कि क्या ये अपडेट जो हुई है या ये जो भी चेंजिंग हुई है, इसके होने या ना होने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और आपको क्या करना चाहिए। दो तीन बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। पहली बात ये कि मैनेजमेंट आपको कह रही है तमाम लोगों को जी अपनी किस्तें जमा कराएं नहीं तो फाइल कैंसिल हो जाएगी। इसमें मैनेजमेंट 100% राइट है। अगर किसी ने किस्त जमा नहीं कराई आपकी गलती है। नंबर टू, मैनेजमेंट अगर ये कहती है कि हम पेनल्टी लगा देंगे अगर आपने किस्त जमा नहीं कराई, तो यहाँ पे भी मैनेजमेंट ठीक है, आप ठीक नहीं है। किस टाइम पे जमा करानी चाहिए थी, अगर टाइम पे किस्त जमा कराने की कैपेसिटी नहीं थी, फाइल नहीं खरीदनी चाहिए थी। नंबर दो। नंबर थ्री, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि डेवलपमेंट चार्जेस क्यों इतने ज्यादा लगा दिए गए, दैट इज अ क्वेश्चन, नाउ दैट इज डिबेटेबल। डेवलपमेंट चार्जेस इतने ज्यादा क्यों लगाए गए। और अगेन मैं रिपीट करूंगा, मेरी नॉलेज में एक कनाल पे 22 लाख डेवलपमेंट चार्जेस हैं। आज मुझे फिर एक कॉल आई है कि जी 38 लाख डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं। मेरे पास टाइम नहीं था मैं प्रॉपरली जाके हेड ऑफिस जाके पता करवाऊं, इन फ्यू डेज में बता दूंगा जितने भी डेवलपमेंट चार्जेस हैं। मैक्सिमम लोग कह रहे हैं जी डेवलपमेंट चार्जेस ज्यादा लगे। करंट एतबार से अगर मैं एक मेंबर होके सोचता हूँ, नो इफ आई एम अ मेंबर एंड आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ हैविंग अ फाइल इन कैपिटल स्मार्ट सिटी। मैंने 4 साल पहले अपनी फाइल बुक करवाई थी, 19,50,000 रुपये में बुक करवाई थी, और मुझे किसी ने कम्युनिकेट कर दिया था भाई इतने का ही प्लॉट है। उसने मुझे बताया ही नहीं था कि यार 4 साल बाद डेवलपमेंट चार्जेस भी इम्पोज होंगे। मैं तो सबसे पहले जाकर उसको पकड़ूंगा ना, भाई तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं। पहले तो मैं उससे कहूंगा भाई मेरे डेवलपमेंट चार्जेस तुम जमा कराओ, मैं रोला डाल दूंगा भाई, मेरा हक है, तुमने मुझे गलत बताया, तुमने क्यों नहीं बताया जिसे मैंने ली थी। हाँ, अगर किसी ने बताया था कि डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं और कितने होते हैं वो नहीं बता सकते क्योंकि एंड ऑफ द डे बताए जाएंगे, तो फिर जिससे आपने फाइल खरीदी वो तो अब साइड पे हो गया। अब अगर मैं इसको एज अ ह्यूज पिक्चर में जाके देखता हूँ, इन अ ह्यूज पिक्चर इफ आई थिंक अबाउट दिस, मैंने 19,50,000 रुपये का प्लॉट लिया है और मेरा मकसद यही होना चाहिए था कि मुझे अपना प्लॉट मिले और मैं अपना घर बनाऊं। 19,50,000 रुपये का मेरा प्लॉट है, 6 लाख रुपये मुझे डेवलपमेंट चार्जेस एकदम से आ गए मेरे अकाउंट में, जी आपने 6 लाख रुपये डेवलपमेंट चार्जेस पे करने हैं। और एक चीज़ चलो उन्होंने फेवर दे दी मुझे कि भाई आप ये क्वार्टर्स में पे कर दें। अब जब मैंने फाइल ली थी मेरे जहन में इतनी थी कैपेसिटी थी यार मैं 4 साल में 19,50,000 रुपये दे दूंगा। अब डेवलपमेंट चार्जेस में मेरे जहन में नहीं था कि 6 लाख देने पड़ेंगे, लेकिन चलो इकट्ठे तो नहीं देने पड़े, क्वार्टर में देने पड़े, मतलब ये 1.5 लाख रुपए मुझे कहीं से भी अरेंज करना है और अभी देने हैं पैसे। डेढ़ मतलब 4 क्वार्टर्स में, जहां तक मेरी तहकीक है 4 क्वार्टर्स में आप जमा करवा सकते हैं। अगर तो मेरे पास थोड़े बहुत और पैसे हैं और मैंने घर बनाना है, मैं 5 मरले की बात कर रहा हूँ, मैं अगर वहाँ पे घर बनाता हूँ और दिसंबर तक ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर पाता हूँ जिसमें ड्राइंग्स भी मुझे फ्री मिल रही हैं, तो मतलब ये कि मेरे डेवलपमेंट चार्जेस 3 लाख रिफंड हो जाएंगे और मुझे 3 लाख और देना है, मतलब 19.5 लाख रुपए का मैंने प्लॉट बुक करवाया था। 3 लाख रुपया और तो 20.5, 21, 22 लाख रुपए का जो प्लॉट है वो मुझे मिल रहा है। अब इस वक्त या तो मैं बहुत ज्यादा मामला खड़ा कर दूं यार 3 लाख डेवलपमेंट चार्जेस मुझे देने पड़ रहे हैं,
और मैं एक शोर मचा दूँ, वावेला खड़ा कर दूँ, डेफिनेटली रिवर्स तो होंगे नहीं। मेरे पास दो ऑप्शन बचेंगी कि मैं इसको बेच दूँ, ठीक हो गया, नहीं देने मैंने डेवलपमेंट चार्जेस भाई, 3 लाख भी नहीं देने, ठीक है। या तो डीलर ने अगर मुझे बताया नहीं था ना, तो मैं डीलर को पकड़ूंगा, भाई वापस दो मेरे पैसे, मैंने नहीं करने। अब वरना मेरे पास ऑप्शन क्या बची है, या तो मैं बेच दूं प्लॉट, 20.5 लाख का पड़ा है, 3 लाख में डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देना चाहता, मैं बेचना चाहता हूँ, मैं बेच दूं। या मैं इसको होल्ड करके इसकी मार्केट वैल्यू को डिटरमिन करूँ। अगर तो मैं यहाँ पे होऊंगा और मैं डिटरमिन करूंगा, तो मैं इन लॉन्गर रन अगर देखूंगा, तो मैं सोचूंगा कि यार 19.5 लाख रुपए का प्लॉट है, 3 लाख चलो डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़ गए हैं, 22.5 लाख रुपए, ठीक है। इतने का प्लॉट अगर मेरे पास वैसे अरेंज हो जाता है, मैं दे देता हूँ, मैं श्योर नहीं बचाता जी डेवलपमेंट चार्जेस कितने हैं और कितने नहीं है, तो मेरे प्लॉट की एक्चुअल वैल्यू क्या है। इस वक्त अगर मैं 5 मरले के प्लॉट की एक्चुअल वैल्यू डिटरमिन करूँ, तो 30 से 32 लाख रुपए का प्लॉट है, पोजेशन मिल गया है ना, अब तो वहाँ पे घर बनाने, और वो कह रहे हैं घर बनाओ, तो मतलब ये 30 से 32 लाख रुपए की वैल्यू है। 6 लाख अगर डिटर्म लग भी गए ना, 6 लाख डेवलपमेंट चार्जेस, जिसमें 3 लाख डिफंडेबल है, तो 30 से 32 लाख रुपए तो प्लॉट की वैल्यू है, मतलब 10 लाख रुपए का मुनाफा तो है, मेरा पैसा तो कन्वर्ट होके बन गया ना, मुझे तो प्लॉट मिल गया। अब आते हैं बाकी तमाम तर लोगों को, जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के बाकी मेंबर्स हैं, जिन्होंने अपने सारे पैसे भी जमा कराए हैं, एग्जेक्टिव ब्लॉक वाले भी मेंबरान हैं, उनके पैसे भी जमा, उनकी तो बैलेटिंग भी नहीं हुई, उनको तो पोजेशन तो दूर की बात, मुझे तो प्लॉट ही मिल गया, मुझे क्या करना चाहिए। तो इन द लॉन्ग रन अगर मैं ये देखूं, और आप तमाम तर मेंबरान जो मुझे सुन रहे हैं और जिनको डेवलपमेंट चार्जेस ज़्यादा पड़ गए हैं जिनके मुताबिक, लेकिन अगर उसको एवेल्युएट करते हैं, तो अच्छी खासी अमाउंट है ना उसकी, तो इन द लॉन्ग रन अगर मैं इतना ही ज़्यादा खफा हो जाऊंगा, नाराज़ हो जाऊंगा, मैं कहूँगा बहुत जुल्म किया, मैं फिर बेचूंगा ना, मैं कहूँगा नहीं रहना इधर, तो मैं प्लॉट बेचना चाहूँगा। तो जब मैं प्लॉट बेचने आऊँगा, तो मैं 30 लाख से कम डिमांड भी नहीं करूँगा। ऐसी सूरत में अगर मैं लॉन्गर रन पिक्चर में जाके देखता हूँ, और कोई भी मेंबर कहता है बहुत जुल्म हो गया डेवलपमेंट चार्जेस का, लेकिन जब उसे कहा जाए जी आपको बहुत जुल्म हो गया, फिर ठीक है सेल आउट कर दें, सेल आउट तो हो जाएगा ना, पोजेशनेबल प्लॉट तो सेल आउट हो रहा है, वो कहेगा नहीं नहीं सेल आउट किसने करना है, तो एसेट बन गया, 20 लाख इन्वेस्ट किया था, किस्तों में पैसे दिए 4 साल, अब 30 लाख का प्लॉट हो गया, आते हुए 40-50 लाख का भी हो सकता है। तो ऐसी अगर कोई सूरत है, तो फिर तो वावेला मचाना ही गलत है। आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू गाइस दैट आई एम अ डेविल्स एडवोकेट, और द डेविल्स एडवोकेट always tell you the problems, the mistakes which you commit, because the devil's advocate, ये टर्मिनोलॉजी ऐसी है कि एक दोस्त, एक डेविल्स एडवोकेट आपका एक दोस्त होता है जो आपको आपकी गलती बता रहा होता है। जल्दबाजी में बहुत सारे लोग सोचते हैं, मेरा तो प्राइमरीली बहुत सारा डाटा मेरे पास आता है ना, बहुत सारे लोग मुझसे रोजाना कम्युनिकेट करते हैं, और अच्छा खासा सुबह उठता हूँ, अभी तक शाम हो गई है, 8 बजने वाले हैं, और लगातार मैसेजेस हैं, अभी भी कितने मैसेजेस अनरीड है, मैं सबको रिस्पॉन्ड भी कर रहा होता हूँ, अपने सारे काम भी देख रहा हूँ, मुझे काम करने का शौक भी है, मैं वर्कहॉलिक मैन, ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं ब्रॉडर पिक्चर पे देखता हूँ, उन तमाम लोगों का फीडबैक देखता हूँ जो कह रहे हैं डेवलपमेंट चार्जेस इतने ज्यादा लगा दिए, कौन देगा, लेकिन उनकी कॉस्ट ऑफ लैंड भी तो बढ़ गई ना। 1950 में डेवलपमेंट चार्जेस अगर 3 लाख लगा दें, 6 लाख लगा दें, उससे महंगा ही तो प्लॉट बिक रहा है ना, उससे सस्ता तो नहीं बिक रहा। तो फिर नुकसान कैसे हुआ, आपने तो 19.5 लाख का प्लॉट लिया था, फिर 19.5 लाख का बेच दें, ना दें डेवलपमेंट चार्जेस। नहीं हम क्यों बेचें, हमें तो 10-30 लाख की चीज़ है, 10 लाख हमारा मुनाफा हो रहा है, हम क्यों बेच दें 19.5 लाख रुपए का। तो भाई जब आपने क्यों बेचना है 19.5 लाख का, तो फिर डेवलपमेंट चार्जेस भरने पड़ते हैं। ये वो तमाम तरह हजरात के लिए जिनका 5 मरले का प्लॉट है। नो गो इन अ बिगर पिक्चर, एक कैनाल पे जाएं, एक कैनाल पे चले, आने वाले टाइम पे एक और भी लॉक कर लेता हूँ, उसकी भी मैंने वैल्यू डिटरमिन करके बताई है, कल भी बताई है। 50-60-60-62 लाख रुपए का प्लॉट पड़ा है, 1 करोड़ की वो प्लॉट है, 40 लाख रुपए ROI इसमें मिल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो फिर ये तो वावेला मचाना ही गलत है कि ये इतने ज्यादा डेवलपमेंट चार्जेस क्यों डल गए, क्योंकि उसकी एक्चुअल वैल्यू जो आपकी ज्यादा पड़ रही है। आप डेवलपमेंट चार्जेस ना पे करें, आप सेल आउट कर दे, कोई भी नहीं करना चाहेगा, कहेगा नहीं मैंने नहीं करना सेल आउट, मैं पागल हूँ मैं करूंगा। सबसे पहले मैं कहूंगा मेरे पास प्लॉट होता, मैं अगर इसको सोचूं मैं पागल हूँ मैं करूंगा, 19.5 लाख का प्लॉट मैंने लिया था, 30 लाख रुपए मुनाफा हो रहा है, अगर मैं ये सोचूं ये 30 लाख का 12 का 12 लाख मुझे ही मिल जाए, डेवलपमेंट चार्जेस मुझे पे ही ना करना पड़े, तो फिर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कितने बड़े टाइकून है कंस्ट्रक्शन चला रहे हैं, क्या उनको तमाम चीज़ों का नहीं पता होता, वो क्या सारा का सारा मुनाफा मेंबर को ही देते हैं। तो ऐसा नहीं होता, चीज़ों को थोड़ा जाके आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ता है, इन द लॉन्गर रन सोचना पड़ता है। हर वक्त विन विन सिचुएशन या प्रॉफिट सिचुएशन नहीं होती। बहुत सारे लोग कहते हैं जी इस वक्त डॉलर में इन्वेस्ट कर दिया होता, यहाँ हमने क्यों किया, आप डॉलर में इन्वेस्ट कर देते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रेलिवेंटली बात करूँ, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, किसी ने जबरदस्ती तो आपसे जेब से पैसा निकाल के इन्वेस्ट नहीं करवाया ना, चले मार्केटिंग वालों ने अपनी मार्केटिंग टेक्निक्स बनाई होगी, आपने लालच में कर दी इन्वेस्टमेंट, आप ना करते डॉलर में कर देते। क्या डॉलर में इन्वेस्टमेंट उस वक्त की होती, उस वक्त डॉलर 160-170 रुपए का था जब हुकूमत चेंज हुई है, 140-45 का होगा, 100 रुपए का होगा, चलो आज 200-250 रुपए का है, मतलब ये रिटर्न 19 लाख के डॉलर लिए होते हैं, 40 लाख के बिक रहे होते हैं, तो ठीक है वो ले लेते, प्लॉट तो ना ले रहे होते।
नहीं लिया, रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट की है ना, तो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट तो इसी तरह होती है। डॉलर शायद 2 साल में 220 पे स्टे किया हुआ है, 225 पे स्टे किया हुआ है, 10 साल बाद कहाँ होगा? 600,000 का तो नहीं होने लगा ना, लेकिन प्लॉट कहाँ पे होने लगा? अगर 600 या 1000 रुपये का डॉलर हो गया तो इकोनॉमी तो बैठ जाएगी। तो प्लॉट को 10 साल बाद आप देखेंगे, आपने अगर इन्वेस्टमेंट प्लॉट में करनी है या अगर आपने डॉलर में करनी है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ ना कि आप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करें, डॉलर में मत करें, प्लॉट में आपको ज़्यादा लॉन्ग रन फायदा है। आप समझते हैं कि आपको डॉलर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, आप कर दें, देख लें 4-5 साल बाद आपको क्या मुनाफा होता है, प्लॉट में क्या मुनाफा होता है, या 2017-18 में जिन्होंने प्लॉट लिए उनको क्या मुनाफा हुआ है 10 साल में, या चले 10 साल पीछे चले जाए, अभी आज 2022 है, 2012 में जिन्होंने प्लॉट लिया है आज उनके प्लॉट किस वैल्यू के हैं, और जिन्होंने डॉलर में इन्वेस्ट किया जो डॉलर के वैल्यू में है। अल्टीमेटली फैसला तो आपके हाथ में ही है, यू हैव टू डिसाइड ऑन योर ओन, यू मेक योर ओन डिसीजंस, वी आर हियर टू गाइड यू, बट व्हेन वी गाइड यू, तो एक हमेशा मैं एक बात करता हूँ, एक लॉजिकल रीजनिंग में हमेशा एक बात को जनरेट करना चाहिए, हमेशा लॉजिकल रीजनिंग, हमेशा विन विन सिचुएशन में अपनी ज़ात का प्रॉफिट नहीं सोचना चाहिए, ओवरऑल और भी देखना चाहिए। जब से डेवलपमेंट चार्जेस आए हैं, मुख्तलिफ फीडबैक फोरम्स में लोगों ने हल्ला मचा दिया हुआ है कि पता नहीं क्या क़यामत होगी। इनिशियली मैंने भी जब देखे डेवलपमेंट चार्जेस, मैंने भी कहा भाई ये क्या कर दिया इन्होंने, इतने ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस। लेकिन जब मैंने एवेल्युएशन की आके, जब मैंने इवैल्यूएट की, कैलकुलेशंस की, मार्केट वैल्यू डिटरमिन की, पुरानी वैल्यू डिटरमिन की, जब मैंने इस पे स्टडी की है, तो आई गॉट टू नो ये तो फायदा हो गया लोगों को जिन्होंने प्लॉट लिए हुए थे। नुकसान तो उनको हुआ जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स से। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को तो मैं डे वन से ही अपोज कर रहा हूँ कि जी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आप ना करें, लॉन्ग रन पे जाएं। कितने शॉर्ट रन इन्वेस्टर्स को मैं अपोज किया। तो जब मैंने वैल्यू को डिटरमिन किया, मैंने कॉस्ट को डिटरमिन किया, मैंने कहा ये तो विन विन सिचुएशन है भाई, जो पैसे देने पड़े एक्चुअल वैल्यू तो उससे काफी ज्यादा हुई है प्लॉट की, तो फिर कैसे कोई कह सकता है मैं नुकसान हो गया, इतना ज्यादा जुल्म कर दिया। जुल्म किधर किया? अगर जुल्म डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देने, बेच दे फाइल, जो खरीदेगा वो डेवलपमेंट चार्जेस जमा करा के आने वाले टाइम पे करोड़ रुपए का प्लॉट बेच देगा केनाल का, उसका बिक जाएगा, फिर आप कहेंगे जी हमारे साथ ज्यादती हो गई। सो रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट टाइम एंड स्पेस, ऑल अबाउट टाइम एंड स्पेस, right decision at the right time, and when your money is not converting, या आपकी लैंड जो है आप कन्वर्ट नहीं हो रही अमाउंट में, when your piece of land is not being converted into a piece of paper or money, इसमें जब कन्वर्जन नहीं हो रही है, at that point you just wait for the right time, you hold your decisions, you go for a long run, and that's how real estate works। हर वक्त मुनाफे नहीं होते, हर वक्त नुकसान भी नहीं होते। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू प्ले, हाउ यू गिव योर स्ट्रेटेजी, और किस तरह आप एग्जीक्यूट करते हैं। सो स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से, हेड ऑफिस G11 मरकज़ इस्लामाबाद से आप सुन रहे थे तैयब इजाज़ की आवाज़ को। और मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो आपको एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एक तमाम सॉर्ट एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, और इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में एक अच्छे पढ़े लिखे रियल स्टेट एडवाइज़र का, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट का आपके साथ मुंसलिक होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको गाइड करे ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। जहाँ तक नॉलेज और एक्सपीरियंस का ताल्लुक है, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स एक बहुत ही अच्छी रिप्यूट विद ऑनेस्टी मार्केट में रखती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हमें सुन रहे हैं, तमाम तर एनी टाइम व्हाट्सएप नंबर्स गिवन है, यू कैन कनेक्ट एनी टाइम 24/7 आप हमें रब्ता कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर मैं खुद या हमारे कोई ना कोई नुमाइंदा आपसे रब्ता करके आपकी क्यूरीज को इंशाल्लाह रिजॉल्व करेगा। तमाम तर लोकल पाकिस्तानी आप ऑफिस विजिट करना चाहें, G11 मरकज़ इस्लामाबाद, I9 मरकज़ इस्लामाबाद, और इंशाल्लाह कंटिन्यूटी में एक चेन डेवलप करना चाह रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, बहरिया में भी इंशाल्लाह एक एफिलिएशन करने जा रहे हैं। आप जहां पर भी आ सके मिल सकते हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ साइड पे रखें, घर किरायों से नहीं किस्तों से बनते हैं। बेहतरीन सरमायाकारी के लिए रब्ता कीजिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।